हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 7 के रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पार्ट्स दिए हैं और इसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन है फैक्टराइज। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इफ इट इज गिवन दैट x प्लस 2 इज इट्स फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये पॉलिनोमियल गिवन है इसको हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पे देखिए हमें जो है 1 फैक्टर गिवन है और यहाँ पे देखिए हमारा जो एक्सप्रेशन है जिसमें हमारा वेरिएबल का मैक्स पावर जो है वो 3 है। तो यहाँ पे इसके देखिए टोटल 3 जो है फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो इसको देखिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से और जो हमारा देखिए एज अ कोसेंट रिजल्ट मिलेगा वो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो उसको भी हम फैक्टराइज कर लेंगे तो वहां से हमें 2 फैक्टर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। ये देखिए हमारा है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 और इसे हम डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वोशिएंट का पार्ट है यहीं पे राइट करेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो हमें इसे x² से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। अब देखिए जब x² का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब एंड प्लस 2 का x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x²। अब यहाँ पे देखिए हम जो साइन होता है वो चेंज कर लेते हैं, राइट। तो ये साइन हमारा चेंज हो गया, ये पार्ट हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 13x² से 2x² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 11x² प्लस ये आ जाएगा हमारा 32x, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा x² का कॉफिशिएंट है 11 और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे हमें 11 टाइम जो है डिवीजन ले जाएंगे एज अ कांस्टेंट और यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे हमारा x² है तो इंटू x हो जाएगा, मीन्स 11x टाइम हमारा डिवीजन जाएगा यहाँ पे। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 11x² एंड 11x का हम यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22x। अब ये साइन हम चेंज कर लेंगे अगेन, ये देखिए पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। 32x में से 22 माइनस करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10x एंड प्लस हो जाएगा हमारा 20, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो x का कॉफिशिएंट है ये है 10 और यहाँ है 1, तो ये हमारा जो है 10 टाइम डिवीजन जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 10x एंड 10 टू जा हो जाएगा हमारा 20। साइन चेंज कर लेंगे हम लोग तो ये देखिए हमारे जो बोथ पार्ट है वो कैंसिल, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इंटू x² प्लस 11x प्लस 10, ये हमारा वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा कोसेंट का पार्ट जो था यहाँ पे मल्टीपल के फॉर्म में हमने राइट कर लिया, रिमाइंडर हमारा 0 है तो प्लस हम 0 ही राइट करेंगे तो वही वैल्यू होगी। अब इस टर्म को हम यहाँ पे फैक्टराइज करें, टर्म नहीं इस फैक्टर को फैक्टराइज कर लेंगे। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 2 और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 10x प्लस x प्लस 10, राइट। मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल हमने अप्लाई करा है यहाँ पे। अब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 2 और यहाँ पे देखिए हमारा x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस 10 और यहाँ पे हमारा प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस 10, राइट। तो अब यहाँ से देखिए हमारे जो टोटल फैक्टर थे वो मिल जाएंगे, ये हो गया हमारा x प्लस 2 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 10 एंड नेक्स्ट हमारा फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1, राइट। तो जो हमारा वैल्यू था एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इसको हम राइट कर सकते हैं, ये हमारे हो गए फैक्टर्स, ओके ना। तो ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का, नोट करिए। अब हम सेकेंड पार्ट को राइट करेंगे। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए हमारा है 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x plus 18. It is given that 2x plus 3 is its factor. इसे भी देखिए हमें लॉन्ग डिवीजन से ही सॉल्व कर लेना है।
चलिए अब सॉल्व करते हैं हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही। अब इसको हम डिलीट कर लेंगे टोटली यहां से। चलिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का पार्ट, और यहाँ पे हमारा जो है ये वैल्यू हो जाएगी 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x प्लस 18, और इसे हम डिवाइड करेंगे 2x प्लस 3 से। राइट, अब देखिए हमारा जो है x³ का कॉफिशिएंट है 4 और यहाँ पे हमारा है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 हमारा 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे पावर x है और यहाँ पे सॉरी x का पावर 1 है और यहाँ पे पावर 3 है। x² से मल्टीप्लाई कर लेना होगा, मीन्स 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो हमारी अभी हो जाएगी 2x² का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x³ एंड प्लस 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6 और x², ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये टर्म हमारा कैंसिल। यहाँ से देखिए 20 से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 14x² एंड प्लस 33 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए हमारा जो है 2 है, इसको 14 जो फॉर्म करना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ x² है और यहाँ है x, तो ये हो जाएगा हमारा 7x से मल्टीप्लाई। 7x का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 14x² एंड 7 3 जा होता है हमारा 21, और ये हो गया इंटू x। साइन चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए 33 से 21 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12x, और ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, एंड प्लस हो जाएगा हमारा 18। राइट, अब ये देखिए 2 है, 6 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12x एंड 6 3 जा हो जाएगा हमारा 18। साइन चेंज कर लेंगे, ये टोटल वैल्यू हमारी कैंसिल, रिमाइंडर हो गया 0। तो अब यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x प्लस 18 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3, एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारे कोसेंट की वैल्यू हो जाएगी 2x² प्लस 7x प्लस 6, ये वैल्यू हो गई हमारी। राइट, इसको अब हम डिस्टेंड करके थोड़ा सा राइट करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ पे देखिए अब 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, एंड 12 के हमें फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनका सम या डिफरेंस जो है वो 7 के इक्वल हो, तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 4 into 3। राइट, और बोथ को हमें ऐड कर लेना होगा 7 फाइंड करने के लिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी अब हमारी 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 सॉरी, ये वैल्यू हो गई। अब ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3, यहाँ पे देखिए हमारा 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिलेगी x प्लस 2, और यहाँ पे हमारा देखिए जो है 3 कॉमन है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 2। राइट, ये वैल्यू हो गया, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 3। राइट, यहाँ से भी हमें देखिए x प्लस 2 कॉमन मिल गया, और ये जो नेक्स्ट फैक्टर होगा हमारा ये हो जाएगा 2x प्लस 3। राइट, तो यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स हैं यही हमारे आंसर हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ इसको स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं राइट करे हैं, ठीक है, तो स्क्वायर के फॉर्म में राइट करें, आप भी राइट कर लीजिए। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2। राइट, तो ये देखिए आपका जो है सेकेंड पार्ट का हो गया आंसर, आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, तब तक हम आप नोट कर लीजिए, इसे मैं हटा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसके लिए हमारे इंस्ट्रक्शन है सो दैट फर्स्ट पार्ट है हमारा x माइनस 10 इज अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस 23 x² प्लस 142x माइनस 120 and hence factorize it completely। देखिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपसे कह रहे हैं कि x माइनस 10 जो है हमारा इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये शो करना है, और अगर ये फैक्टर है तो फिर आप इसको जो है कंप्लीटली डिवाइड करिए।
राइट। तो अब ये देखिए जब ये हमारे गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर होंगे तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी उसके लिए हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके रिमाइंडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे f10 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर वो वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 हो जाती है तो ये हमारे फैक्टर होंगे और फिर हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है फैक्टराइज करेंगे। राइट, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा fx का वैल्यू है हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। राइट, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इफ, यहाँ पे ऐसे राइट करते हैं x माइनस 10 बी अ फैक्टर ऑफ fx if f10 इक्वल्स टू 0। अब f10 की हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देन f10 इक्वल्स टू, यहां से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं तो x की वैल्यू 10 मिली है। चलिए अब 10 पुट करते हैं इसमें, तो देखिए हो जाएगा हमारा 10 क्यूब माइनस 23 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 10 माइनस 120। अब देखिए 10 का क्यूबिक वैल्यू होती है हमारी 1000, माइनस हो जाएगा 10 का स्क्वायर वैल्यू होती है हमारी देखिए 100, एंड 100 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2300, एंड प्लस हो जाएगा हमारा ये 1420, एंड माइनस हो जाएगा हमारा 120। राइट, अब इस वैल्यू को देखिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2420, एंड माइनस वाले वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 2420। वैल्यू जो है हमारी 0 आ गई। राइट ना, f10 की वैल्यू हमारी 0 हो गई, तो यहां से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर x माइनस 10 इज अ फैक्टर ऑफ fx। राइट, आप चाहे तो fx की वैल्यू भी राइट कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हेल्थ फैक्टराइज इट कंप्लीटली, तो अब यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे फैक्टराइज कर लेंगे। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 10 और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है राइट करते हैं एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। राइट, अब इसको देखिए जो वाला हमारा जो पार्ट है क्वेश्चन वाला, इसको हम हटा लेंगे और यहीं पे हम कोसेंट की वैल्यू राइट करेंगे। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर टाइम डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 10x², माइनस हो गया ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए निगेटिव हमारी वैल्यू माइनस 23 और ये प्लस 10 है। राइट, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 13x² एंड प्लस हो जाएगा हमारा 142x। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए हमारा माइनस 13x टाइम डिवीजन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 13x², एंड देखिए हम यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 13 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 130 और ये हो गया हमारा x, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से कैंसिल, 142 से हम 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी 12x। राइट, ये वैल्यू होगा एंड माइनस हो जाएगा हमारा 120। अब ये देखिए प्लस 12 टाइम जो है हमारा डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 12x, माइनस हो जाएगा हमारा 120, ये माइनस और ये हो गया प्लस, वैल्यू हो गई कैंसिल, रिमाइंडर हो गया हमारा 0। राइट, तो ये हमारा वैल्यू हो चुका है। अब इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे यहाँ पे। ओके ना, यहाँ पे हम राइट करेंगे देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 इक्वल्स टू x माइनस 10 ब्रैकेट ओवर x² माइनस 13x प्लस 12। ये हमारा फैक्टर हो चुका है। अब यहाँ से हम फैक्टराइज कर लेंगे कोसेंट वाला जो पार्ट है इसको, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 10 और इसे फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल से, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 12x माइनस x प्लस 12। यहाँ पे देखिए 12 के हमारे फैक्टर 12 एंड 1 होंगे और बोथ को हम ऐड कर लेंगे तो 13 हो जाएगा, तो निगेटिव साइन के साथ हमने ऐड कर लिया, बोथ जो हमारे माइनस 12x एंड माइनस x हो गए। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 10, यहाँ पे देखिए जो हमारा x कॉमन है तो ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी x माइनस 12 और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 12। राइट, अब ये वैल्यू हो जाती है हमारी x माइनस 10। अब यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा x माइनस 12 एंड रेस्ट वैल्यू बचेगी हमारी x माइनस 1। तो इसको जो भी है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको आंसर गिवन हो गया, आप राइट कर लीजिएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट को इसके राइट करते हैं।
सेकेंड पार्ट है हमारा 3z प्लस 10 इज अ फैक्टर ऑफ 9z क्यूब माइनस 27z स्क्वायर माइनस 100z प्लस 300 एंड फैक्टराइज इट कंप्लीटली। ये हमें शो करना है कि देखिए 3z प्लस 10 जो हमारा गिवन फंक्शन का फैक्टर है, और अगर ये फैक्टर है तो कंप्लीटली हमें इसे फैक्टराइज करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें जो एफ जेड की वैल्यू यहाँ पे गिवन है उसे हम राइट कर लेंगे। एफ जेड इक्वल्स टू हमारा गिवन है 9z क्यूब माइनस 27z स्क्वायर माइनस 100z प्लस 300, ये हमारा वैल्यू है। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे 3z प्लस 10 will be a factor of fz if remainder will be 0, that means f minus 10 upon 3 equals to 0। यहाँ पे देखिए हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू हमारी माइनस 10 अपॉन 3 के इक्वल आएगी, राइट। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं f ऑफ माइनस 10 अपॉन 3 की वैल्यू। अब ये देखिए हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है z के प्लेस पे 10 अपॉन 3 पुट कर लेना होगा, माइनस 10 अपॉन 3 सॉरी, तो ये भी हो जाएगा 9 इंटू माइनस 10 अपॉन 3 होल क्यूब माइनस 27 माइनस 10 अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस 100 इंटू माइनस 10 अपॉन 3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 300। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है हमारी, यहाँ पे माइनस 10 अपॉन 3 का क्यूबिक वैल्यू राइट करना है। देखिए माइनस का क्यूबिक जो वैल्यू होगा वो माइनस ही रहेगा, दैट मीन्स कि माइनस 1 के पावर 3 हम करेंगे तो वैल्यू निगेटिव ही रहेगी, ये हो जाएगा हमारा माइनस 9 इंटू, यहाँ पे देखिए 10 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा हमारा 1000 एंड 3 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 27, राइट। और ये देखिए माइनस 10 अपॉन 3 इसका स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 27 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 3, और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और 100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 300। अब ये देखिए 9 से हमारा जो है 27 जो है 3 टाइम डिवाइड होगा एंड 3 से हमारा जो है यहाँ पे सॉरी ये 3 नहीं होगा ये 9 होगा, स्क्वायर वैल्यू है ना सॉरी, ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ओके ना, करेक्ट कर लीजिएगा इसे। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 1000 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा माइनस 3 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300, और ये जो हमारी वैल्यू है ये 1000 अपॉन 3 एज इट इज एंड प्लस 300 एज इट इज, राइट। अब ये देखिए जो वैल्यू हमारी माइनस 1000 अपॉन 3 प्लस 1000 अपॉन 3 कैंसिल, ये माइनस 300 प्लस 300 कैंसिल हो गए, तो रिजल्ट हमारा आ गया 0। दैट मीन्स कि f ऑफ माइनस 10 अपॉन 3 की वैल्यू जो हमारी इक्वल टू 0 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो 3z प्लस 10 है वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर 3z प्लस 10 इज अ फैक्टर ऑफ fz, राइट। अब इसे देखिए हमें कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, तो अब हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनको फैक्टराइज कर लेंगे। चलिए अब फैक्टराइज करते हैं इसे हम। यहाँ पे ये वैल्यू है हमारा 9z क्यूब माइनस 27z स्क्वायर माइनस 100z प्लस 300, और इसे डिवाइड करना है हमें 3z प्लस 10 से, राइट। अब यहाँ पे देखिए z का कॉफिशिएंट हमारा 3 है और यहाँ पे हमें 9 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हमारा z का पावर 1 है और यहाँ पे पावर 3 है, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट मीन्स 3z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 9z क्यूब, एंड यहाँ पे देखिए 3 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस 30 और z स्क्वायर, ये वैल्यू होगा, हम साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। अब बोथ देखिए हमारा जो वैल्यू है माइनस हो गए तो माइनस साइन के साथ ये एड अप हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 57 जेड स्क्वायर, और ये वैल्यू जो हमारी माइनस 100 यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई हम 19 में करेंगे तो हमारा 57 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है डिवीजन जो है वो माइनस 19 जेड टाइम जाएगा, ओके ना। अब इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 57 जेड स्क्वायर, एंड
यहाँ देखिए हमारा 19 है, 19 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -190 और ये हो जाएगा हमारा z। ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, राइट। ये टर्म हमारा कैंसल। अब देखिए +190 है और ये -100 है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 90z और ये जो वैल्यू है हमारी +300 वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा 3z है, ठीक है। अब 3 में हमें जो है 30 का मल्टीप्लाई करना होगा, ये वैल्यू जो हमारी 90 के इक्वल हो जाएगी। अब ये देखिए जब 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 33 जा 90z एंड 30 10 जा हो जाएगा हमारा 300, राइट। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये वैल्यू हो गई कैंसिल और ये हो गया हमारा रिमाइंडर 0, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे therefore 9z क्यूब, सॉरी हाँ 9z क्यूब -27z स्क्वायर -100z प्लस 300 इक्वल्स टू हमारा वैल्यू हो जाएगा 3z प्लस 10, सेकेंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी 3z स्क्वायर -19z प्लस 30, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे, जो हमारा कोसेंट वाला पार्ट था। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3z प्लस 10, राइट। अब यहाँ पे देखिए 3 का हम 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा और 90 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम या डिफरेंस 19 के इक्वल हो, वो हो जाएगा हमारा 10 इंटू 90, सॉरी 10 इंटू 9, ओके ना। 10 इंटू 9 करेंगे तो 9 हमारा जो है 90 आ जाएगा और 10 में 9 ऐड कर लेंगे तो 19 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3z स्क्वायर माइनस 9z माइनस 10z प्लस 30, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हो जाएगा हमारा 3z प्लस 10। अब यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं तो देखिए 3z हमारा हो जाएगा कॉमन, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमें z माइनस 3 और यहाँ पे हमारा -10 कॉमन है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी z माइनस 3, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो फैक्टर हैं वो मिल जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 3z प्लस 10 और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है z माइनस 3 कॉमन हो जाएगा और रेस्ट हमारी वैल्यू मिलेगी 3z माइनस 10। तो यहाँ पे हमारे यही फैक्टर हो जाएंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपको जो भी ये अरेंजमेंट करके राइट किए हो आंसर में, आप उस तरह से राइट कर लीजिए, आपके फैक्टर्स सेम ही मिलेंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, देखिए गिवन दैट x माइनस 2 एंड x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड हेंस फाइंड द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, राइट। यहाँ पे देखिए हमें फैक्टर्स गिवन है, इसके हेल्प से हम a एंड b की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि देखिए जो हमारे फैक्टर्स है तो हमारे गिवन पॉलिनोमियल को जब ये डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की जो हमारी वैल्यू होगी वो 0 होगी, या हम अनदर वर्ड में ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी उसको हम पुट करें गिवन पॉलिनोमियल में तो उसके लिए हमारा जो रिमाइंडर का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो हमें fx की वैल्यू यहाँ पे गिवन है उसे राइट करेंगे। देखिए fx की वैल्यू है हमारी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, राइट। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे since x minus 2 is a factor of fx, therefore f2 equals to 0। यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 तो f2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। अब पुट करते हैं इसमें तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए 2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर वैल्यू 4 एंड 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू -20, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 और राइट करेंगे हम एंड ऑल्सो x प्लस 1 इज अ factor of fx, therefore f minus 1 equals to 0, राइट। अब -1 हम पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस b इक्वल्स टू 0।
यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 और ये हो जाएगा हमारा +3 -a प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 - a प्लस b इक्वल्स टू 0। राइट, अब यहाँ से देखिए जो है माइनस साइन हम कॉमन कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी a - b -2 इक्वल्स टू 0, या इसे हम राइट कर सकते हैं a - b इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। राइट, अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमारा b का जो साइन है ये पॉजिटिव है और यहाँ पे हमारा निगेटिव है, बोथ को ऐड कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। राइट ना, अब देखिए जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारे b वाले पार्ट है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा है 2a और यहाँ पे हमारा a, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3a एंड इक्वल देखिए ये हमारा है -20 और ये है +2, यहाँ से हो जाएगा हमारा -18। 3 से हम डिवाइड कर लेंगे इन्हें तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -6। तो a की वैल्यू मिल गई हमें -6। अब इसे हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा यहाँ पे, तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू -6 प्लस b इक्वल्स टू -20। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा -12 प्लस b इक्वल्स टू -20, तो b की वैल्यू आ जाती है हमारी -20 प्लस 12, तो b की वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी -8। राइट, तो हमें a एंड b की वैल्यू मिल गई। अब a एंड b की जो वैल्यू है हमारी इस गिवन पॉलिनोमियल में हम पुट कर लेंगे। ओके ना, तो अब ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है अब ये फ्री फ्रॉम जो है अननोन वैल्यू हो जाएगा। राइट, तो अब हम राइट करते हैं यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन fx। राइट, तो अब देखिए जो हमारा fx है ये हो जाएगा x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। अब ये देखिए फ्री फ्रॉम हो गया अननोन वैल्यू a एंड b। अब और यहाँ पे देखिए हमारा x - 2 एंड x + 1 जो है हमारे गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर है, तो इनके जो प्रोडक्ट से जो वैल्यू मिलेगी वो भी हमारे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। राइट ना, तो उसी से हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिमेनिंग फैक्टर है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस x - 2 and x + 1 are factors of fx, therefore x square minus x minus 2 will divide fx। राइट ना, ये जो वैल्यू हमें मिली इनके बोथ के प्रोडक्ट से वैल्यू मिली। अब प्रोडक्ट करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। देन हम राइट करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 और इसे हमें डिवाइड कर लेना है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। जो कोसेंट की हमारी वैल्यू मिलेगी वही हमारा रिमेनिंग फैक्टर हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और हमें चाहिए x³, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x³ माइनस हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा वैल्यू 2x। ये हो गया माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा कैंसिल हो गया। ये देखिए हमारा 3x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर और यहाँ पे हमारा प्लस 2x है और ये हमारा -6 है, ये हो जाएगा हमारा -4x और ये हो जाएगा हमारा -8। अब हमारा देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर चाहिए तो प्लस 4 टाइम डिवीजन ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 का -x में मल्टीप्लाई करेंगे -4x एंड -4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -8, साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस ये प्लस। राइट, ऑल टर्म हमारे कैंसिल, रिमाइंडर हो गया 0। यहाँ पे जो कोसेंट का हमारा वैल्यू मिला यही हमारा रिमेनिंग फैक्टर है। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रिमेनिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा हमारा x + 4। राइट, तो हमने देखिए a एंड b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया और रिमेनिंग फैक्टर भी बता लिया। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए तब तक इसे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा गिवन दैट x + 2 and x - 3
are factors of x cube plus ax plus b, x cube plus ax plus b. Calculate the value of a and b and find the remaining factor and find the remaining factor. ओके ना, ये भी जो हमारा क्वेश्चन है एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 13 के ही एज इट इज सॉल्व होगा. चलिए सॉल्व करते हैं हम इसे. एफ एक्स की जो हमारी वैल्यू है इसे राइट कर लेंगे. ये है हमारा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी. राइट, अब देखिए x प्लस 2 एंड x माइनस 3 हमारे इसके फैक्टर है, तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी उसके लिए रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी. यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स देयरफॉर f माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 2 होल क्यूब प्लस a इंटू माइनस 2 प्लस b इक्वल्स टू 0. यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 8, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2a और प्लस हो जाएगा b इक्वल्स टू 0. यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 8. इस माइनस 8 को हम इस साइड प्लेस करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. इसमें से माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस b इक्वल्स टू माइनस 8. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. एंड ऑल्सो देखिए हमारा जो वैल्यू है x माइनस 3, ये भी हमारा फैक्टर है, फैक्टर ऑफ एफ एक्स. तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू मिलेगी हमें 3, यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर f3 इक्वल टू 0. राइट, अब वैल्यू हम सॉल्व करते हैं. ये देखिए हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस a इंटू 3 प्लस b इक्वल्स टू 0. यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 3a प्लस b और ये वैल्यू आएगी हमारी 27. इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 27. राइट, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2. यहाँ भी देखिए हमारा माइनस बी और ये प्लस बी है, बोथ को ऐड कर लेते हैं हम. यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट. राइट, तो ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5a, b जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा माइनस 27 एंड प्लस 8 हम करेंगे. राइट, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है, सॉरी ये भी हमारा माइनस 8 है, ऐड करेंगे तो माइनस 35 हो जाएगा. तो a की जो वैल्यू है हमारी ये इक्वल हो जाएगी माइनस 7 के. राइट, a की वैल्यू मिल गई. पुट करते हैं इसको, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1. राइट, 2 कर लेते हैं. 2 1 में भी कोई वरीज नहीं है, इसी में पुट करते हैं. चलिए 2 इंटू माइनस 7 माइनस b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस 8. ये हो जाएगा हमारा माइनस 14 माइनस b इक्वल्स टू माइनस 8. यहाँ से देखिए माइनस b इक्वल्स टू हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू उस साइड जाके प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 या b की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 6. राइट, तो ये देखिए हमारा a का वैल्यू हो गया यहाँ पे और ये हमारा वैल्यू हो गया b का. a एंड b का वैल्यू मिल गया हमें. अब गिवन इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं. ठीक है, तो हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन गिवन एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा अब एक्स क्यूब, a की वैल्यू है माइनस 7 तो हो जाएगा हमारा माइनस 7x एंड माइनस 6. राइट, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू. अब यहाँ पे देखिए बोथ के प्रोडक्ट वैल्यू से इनको हम डिवाइड कर लेंगे. यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस x प्लस 2 एंड x माइनस 3 आर फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर x स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 6 विल डिवाइड एफ एक्स, राइट। डिवाइड कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो हमें रिमेनिंग फैक्टर मिल जाएगा। चलिए अब ये वैल्यू हो जाती है हमारी एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6, और इसे में डिवाइड कर लेना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 से, ओके ना। अब चलिए ये देखिए एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स टाइम डिवीजन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ओके ना। एक्चुअली इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, ओके ना। तो इसको थोड़ा हम डिस्टेंट राइट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको जो है हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। ये x टाइम हम डिवीजन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा देखिए हमारा एक्स क्यूब, एंड x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। एंड x का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 6x। इस तरह से वैल्यू हो गई। अब साइन चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये टर्म हमारा कैंसल। ये देखिए प्लस एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब ये माइनस 7x है और ये प्लस 6x है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस एक्स और ये हो जाएगा हमारा माइनस 6, राइट। अब हमारा प्लस 1 टाइम डिवीजन जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये हमारे ईच टर्म कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0। जो हमारे कोसेंट की वैल्यू मिलेगी ये हमारा रिमेनिंग फैक्टर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे रिमेनिंग फैक्टर इक्वल हो जाएगा हमारा x प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा फैक्टराइज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। इसमें देखिए टोटल हमें 4 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, ओके ना। तो देखिए यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इस सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इसे जो है फैक्टराइज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन है जहां पे हमें इस गिवन एक्सप्रेशन का कोई भी फैक्टर नहीं गिवन है, उस केस में हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम है जिसे हमें फैक्टराइज करना है, इसको हम यहाँ पे अनदर नेम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, राइट। अब हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है, जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में हमें यहाँ पे गिवन होता है, उस वेरिएबल का वैल्यू हम खुद से सेलेक्ट या चूज करते हैं और उस वैल्यू को हम इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। एक्स की जिस वैल्यू के लिए हमारे गिवन एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है इक्वल टू 0 हो जाता है, वो एक्स की जो वैल्यू होती है हमारे गिवन एक्सप्रेशन का जीरोस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम राइट करें कि हमारा जो वेरिएबल है एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स की जो वैल्यू है या तो प्लस ए हो या माइनस ए हो, ठीक है। ये वैल्यू हमारे गिवन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती है। ये जो हमारा x का जो वैल्यू है ये प्लस माइनस a, ये कहलाती है हमारी जीरोस आर रूट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, राइट। और इसी वैल्यू को देखिए जब ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी तो ये x माइनस a हो जाएगा, और ये a की वैल्यू निगेटिव हो तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस a, राइट ना। तो इस फॉर्म में जब हमें वैल्यू मिलेगी x माइनस a या x प्लस a, तो इसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, राइट। तो अब देखिए ये जो हमें वैल्यू मिलती है ये हमारा फैक्टर हो जाता है, और ये जब ये फैक्टर हो गया तो हमारे गिवन पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन जो भी है उसको ये डिवाइड करता है। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसके जब इससे हम डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिलती है, राइट। अब ये देखिए जो हमारी x की वैल्यू है जो हम चूज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं वो कहाँ से मिलती है या वो क्या हो सकती है उसको समझते हैं। जो भी हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है उसका ये देखिए जो कांस्टेंट नंबर जो होता है इसी के फैक्टर्स का ही पार्ट होता है हमारा वो x का वैल्यू, जिसे हम चूज या सिलेक्ट करके गिवन एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है ये जो हमारा 30 है, इस 30 के ही हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उसी फैक्टर में से जो वैल्यूज होंगे हमारे गिवन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए ये भी होता है कि जो हमारा कांस्टेंट नंबर है इसके जो है 2 3 मोर इसके फैक्टर हो सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए जो हमारा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज एग्जिस्ट करते हैं और उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेरिएबल है इसका पावर है 3, तो इसके 3 ही फैक्टर्स जो है हमारे एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इनके जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे हमारे, प्राइम फैक्टर नहीं सॉरी फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स होंगे उन्हीं फैक्टर्स में से हमें 3 वैल्यू जो होगी इस गिवन जो एक्सप्रेशन इसको सेटिस्फाई करेंगी।
तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको होप्सो की समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। राइट ना, यहाँ पे हम सोल्यूशन राइट करते हैं और यहाँ पे हम राइट करेंगे हेयर, फर्स्टली हम एफ एक्स राइट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके ना, सॉल्यूशन के पार्ट में हम एफ एक्स को अगेन राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 19x माइनस 30। राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे हम 30 के फैक्टर्स को राइट कर लेंगे। हेयर फैक्टर्स ऑफ 30 आर, ये हो जाएंगे हमारे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 15 एंड प्लस माइनस 30। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए 30 के हमारे इतने सारे फैक्टर्स मिल गए, लेकिन हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको हमारे यहाँ से 3 ही रिजल्ट है जो सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू माइनस 2 की जो वैल्यू है इसके लिए जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है ये सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 2 वी गेट। राइट, तो ये देखिए हो जाएगा f ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 होल क्यूब माइनस 19 इंटू माइनस 2 माइनस 30। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 8, ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और 19 टू जा होता है हमारा 38 एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस 30। ये वैल्यू देखिए हो जाएगी माइनस 38 प्लस 38 इक्वल टू हो गया हमारा 0। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिमाइंडर की वैल्यू हो गई 0। दैट मीन्स ये हुआ कि हमारा x इक्वल टू माइनस 2 की जो वैल्यू है ये हमारा जीरोज हो जाएगा ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, और इस वैल्यू को हम इस साइड ले जाके ऐड कर लें तो x प्लस 2 जो है हमारा वो फैक्टर हो जाएगा ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। राइट ना, तो यहाँ से हम राइट करेंगे देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। राइट, अब देखिए यहाँ पे और भी केसेस जनरेट है। यहाँ से आप x की वैल्यू सेलेक्ट करके डायरेक्टली आप इसमें पुट करके जीरो शो करिए और आप कहिए कि ये फैक्टर है, नहीं तो अनदर भी इसका मेथड है। आपको एक फैक्टर मिल चुका है, अब इस फैक्टर से आप जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको जो कोसेंट के फॉर्म में वैल्यू मिलेगी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगी, आप उसके हेल्प से अनदर 2 फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो अभी देखिए इसको हम फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व कर देते हैं, जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर देंगे। राइट, अब सेकेंड हम राइट करते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 3। देखिए माइनस 3 के लिए भी जो हमारा इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड है। अब पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा f ऑफ माइनस 3 इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 होल क्यूब माइनस 19 इंटू माइनस 3 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 30। राइट, ये वैल्यू हो गया। अब ये देखिए माइनस 3 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 27, ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 19 3 का होता है हमारा 57 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 30। अब देखिए माइनस वाले वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो माइनस 57 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा प्लस 57। तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी 0। तो f माइनस 3 की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से राइट कर लेंगे देयरफॉर x प्लस 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ fx। राइट, अब देखिए हमारे 3 फैक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट होंगे। अनदर जो हमारा फैक्टर है वो है हमारा x इक्वल टू 5। चेक कर लेते हैं उसको भी। राइट ना, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा x5 इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये देखिए हम पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 क्यूब माइनस 19 इंटू 5 माइनस 30। अब 5 का क्यूबिक वैल्यू जो है हमारा ये हो जाएगा हमारा 125 एंड यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाता है हमारा 95 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस 30। राइट, अब इसे देखिए पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 125 एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा ऐड करेंगे तो ये भी 125। राइट, तो यहाँ पे हो गया 0। तो f5 की वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर x माइनस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ fx। और यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि हमारे जो गिवन एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, तो इसका जो हमारा फैक्टर है वो 3 एग्जिस्ट करेंगे और 3 हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अब इनके हम फैक्टर के फॉर्म में राइट कर लेंगे। ओके ना, तो अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं और यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस
द हाईएस्ट पावर, आप यहाँ पे डिग्री भी राइट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3, so there are only three factors exists of fx, राइट। यहाँ पे राइट कर लेंगे therefore x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, राइट। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और सेकेंड मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 21 x माइनस 27, ये हमारा गिवन है एक्सप्रेशन, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू हमारा गिवन है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 27। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे कांस्टेंट टर्म है इन्हीं के हम फैक्टर्स फर्स्टली फाइंड आउट करते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे हेयर फैक्टर्स ऑफ 27 आर, ये हो जाएंगे हमारे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 9 एंड प्लस माइनस 27, ये हमारे वैल्यू हो जाएंगे। अब देखिए x की जो वैल्यू है हमारी x इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं तो सेटिस्फाई नहीं होगा, ओके। -1 हम पुट करेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ओके। देखिए कैसे हम शो करते हैं आपको, राइट। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, यहाँ से हो जाएगा हमारा f ऑफ -1 इक्वल्स टू, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा -1 क्यूब प्लस 7 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 21 इंटू -1 माइनस हो जाएगा हमारा 27, ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए -1 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगी -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, ये हो जाएगा हमारा +7, और यहाँ से देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +21 और ये हो जाएगा हमारा -27। तो अब ये वैल्यू देखिए -27 एंड -1 -28 हो जाएगा एंड 21 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, तो वैल्यू हो गई हमारी 0। f -1 की वैल्यू हमें मिल गई 0, यहाँ पे हम राइट करेंगे therefore x plus 1 is a factor of fx, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमें जो फैक्टर है गिवन एक्सप्रेशन का मिल चुका है। अब इससे हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लेंगे, तो हमें जो कोसेंट के फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें वहां से 2 फैक्टर मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इसको हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 27, इसे हमें डिवाइड कर लेना है x प्लस 1 से। चलिए डिवाइड करते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर टाइम डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 7x स्क्वायर है और ये -x स्क्वायर है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 6x स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा 21x, राइट। अब यहाँ से देखिए 6x स्क्वायर चाहिए तो हमें प्लस 6x टाइम डिवीजन ले जाना होगा, वैल्यू हो जाएगी हमारी 6x स्क्वायर एंड 6x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 6x, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल। यहाँ से देखिए बोथ वैल्यू नेगेटिव तो ये हो जाएगा हमारा -27x और ये हो जाएगा हमारा -27, राइट। ये हो जाएगा हमारा -27 टाइम डिवीजन, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -27x एंड यहाँ हो जाएगा हमारा -27, राइट। साइन चेंज कर लेंगे, ये बोथ टर्म जो हमारे कैंसिल, रिमाइंडर हो गया हमारा 0, राइट। अब देखिए जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है अब इसे फैक्टर्स के फॉर्म में राइट कर लेंगे हम, तो अब यहाँ पे हम राइट करते हैं therefore x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर
-21x -27 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x प्लस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर प्लस 6x -27। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा ये x प्लस 1 एज इट इज। अब इससे जो है मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल से फैक्टराइज करेंगे। 27 के फैक्टर हमारे हो जाएंगे 9 एंड 3, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। ओके, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 1 और यहाँ से x हमारा कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन, ब्रैकेट में मिल जाएगा x प्लस 9, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 1, यहाँ से ब्रैकेट में वैल्यू हमें x प्लस 9 कॉमन मिलेगी और रेस्ट वैल्यू हो जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 3। तो यही देखिए हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे गिवन एक्सप्रेशन का, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं अब हम लोग। देखिए इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको फर्स्ट फैक्टर फाइंड आउट कर लेने हैं, उसके बाद जो है सेकेंड एंड थर्ड फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लीजिए, आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं। ओके ना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है हिट एंड ट्रायल मेथड है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जो फैक्टर्स हैं आपके सामने रहेंगे उन्हीं में से वैल्यू आपको चूज कर लेना है, उसे पुट कर लेना है। ठीक है, थर्ड हमारा है। अब थर्ड को राइट कर लेता हूं मैं यहाँ पे। थर्ड है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये है हमारा। अगेन हम इसे सॉल्यूशन के पार्ट में एफ एक्स इक्वल टू राइट कर लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा कांस्टेंट टर्म है 5 है, इसके फैक्टर्स हम राइट कर लेंगे। हेयर फैक्टर्स ऑफ 5 आर, ये हो जाएंगे हमारे प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5। ये प्राइम नंबर है तो इसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे हमें प्लस माइनस के फॉर्म में राइट कर लेना है। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है प्लस 1 के लिए अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो प्लस 1 के लिए वैल्यू हमारी जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होगी, बट माइनस 1 के लिए जो हमारी वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, राइट ना। देखिए x इक्वल टू माइनस 1 हम पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 1, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा f माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए माइनस 1 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस 1 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव 1, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3, और ये देखिए माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस 9 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 5, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 9 और ये हो जाएगा प्लस 9। तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया हमारा 0। तो f माइनस 1 की देखिए वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x प्लस 1 जो है फैक्टर हो जाएगा। यहाँ से हम राइट करेंगे देयरफॉर x plus 1 is a factor of fx, राइट। अब यहाँ पे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अनदर वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब x इक्वल टू देखिए 1 जो है आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो x प्लस 5 एंड x माइनस 5 बोथ जो है हमारे इसको सेटिस्फाई कर लेंगे। आप चाहे तो पुट करके चेक कर सकते हैं। आप फर्स्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ओके ना, कोई भी आप जो है यहाँ पे अब इसके बाद जो मेथड है मैंने आपको फर्स्ट सेकंड जो भी बोला आप यूज कर सकते हैं। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर टाइम डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर लेंगे। ये देखिए कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। अब ये बोथ नेगेटिव हो गया तो ये जाएगा हमारा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x। अब ये माइनस 4x टाइम डिवीजन जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस 4x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। ये हो गया प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 5x, राइट, एंड माइनस 5। यहाँ से हमारा माइनस 5 टाइम डिवीजन जाएगा, वैल्यू हो जाएगा माइनस 5x माइनस 5, ये प्लस, वो टर्म कैंसिल, रिमाइंडर हो गया हमारा 0। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल्स टू
एक्स प्लस वन, सेकेंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस वन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x एंड माइनस 5। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा x प्लस वन, यहाँ पे हमारा कॉमन हो जाएगा x, तो ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5 प्लस वन एक्स माइनस 5। ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। ये वैल्यू हो जाता है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इक्वल्स टू x प्लस वन, राइट। और देखिए x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिलेगी x प्लस वन। सॉरी, यहाँ पे देखिए जो हमने आपको बताया कि x इक्वल टू हमारा जो वैल्यू माइनस 5 है वो भी सेटिस्फाई करेगी, ऐसा नहीं, वो नहीं सेटिस्फाई करेगी, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x प्लस वन होल स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स थर्ड पार्ट के, नोट कर लीजिए। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, फोर्थ पार्ट को राइट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा गिवन है 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, राइट। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। हिट एंड ट्रायल मेथड ही अप्लाई करना होगा हमें इनिशियली। चलिए अब सॉल्यूशन हम राइट करते हैं। और आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हिट एंड ट्रायल आप कह रहे हैं सर बट यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम गिवन है, बोथ सेम ही होता है, ओके ना। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा fx इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। अगर हमें हिट एंड ट्रायल मेथड करना है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, इसके फैक्टर्स राइट कर लेने हैं, राइट। ये हो जाएगा हेयर फैक्टर्स ऑफ 6r, ये हो जाएंगे हमारे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब हम चेक कर लेंगे कि x के किस वैल्यू के लिए हमारा इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1 तो सेटिस्फाई नहीं होगा, ओके। माइनस 1 हम पुट कर लेंगे, ये वैल्यू हमारी माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ठीक है, और ये वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। बट x इक्वल टू 1 के लिए, माइनस 1 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं है। x इक्वल टू माइनस 2 हम पुट करेंगे, उसके लिए शायद हो जाएगा, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसे। पुटिंग x इक्वल टू माइनस 2, राइट। पॉजिटिव नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं है, नो डाउट, ठीक है। पुट करते हैं इसमें, ये हो जाएगा अब हमारा f माइनस 2। अब माइनस 2 पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू माइनस 2 होल क्यूब प्लस 9 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 6, राइट। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 8 क्यूबिक वैल्यू, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 16, और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव 4 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 14 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 6, राइट ना। अब ये देखिए जो हमारे नेगेटिव वैल्यू इनको ऐड करते हैं, माइनस 14 एंड माइनस 6 माइनस 20 एंड माइनस 16, ये हो जाएगा हमारा माइनस 36 और ये हो जाएगा प्लस 36, ओके ना। तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी 0। तो f ऑफ माइनस 2 की वैल्यू 0 हो गई, देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, राइट। अब इसे देखिए हम फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए माइनस 2 हमारा जो है सेटिस्फाई हो गया इसके लिए। अब माइनस 3 की वैल्यू जो है सेटिस्फाई होगी। अब चेक कर लेते हैं हम लोग इसके लिए कि ट्रू है कि नहीं। माइनस 3 भी हम पुट करके चेक कर लेंगे, ठीक है, देख लेते हैं, नहीं होगा तो हम लोग उसको इरेज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 3, ओके ना। पॉजिटिव वैल्यू के लिए देखिए सेटिस्फाई इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे वन ही टर्म है जो निगेटिव है, बाकी हमारे सारे जो टर्म है वो पॉजिटिव है, तो ये सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, ओके ना। इसलिए हमारे निगेटिव नंबर ही हो जो सेटिस्फाई करेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा f ऑफ माइनस 3। अब माइनस 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 3 माइनस 6। अब ये देखिए वैल्यू हमारा माइनस 3 का ये क्यूबिक वैल्यू है, सॉरी नॉट स्क्वायर, ये माइनस 23 सॉरी माइनस 27 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 54।
और ये देखिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 9 जा 81 एंड ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -21 और ये हो जाएगा हमारा -6। चलिए नेगेटिव वैल्यू को ऐड करते हैं तो देखिए हमारा -54 प्लस 6 60 हो जाएगा और -21 ये हो जाएगा हमारा -81 प्लस 81 रिमाइंडर हो गया हमारा 0। एफ ऑफ -3 की वैल्यू हो गई 0। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर x प्लस 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ fx। ये वैल्यू हो गया। अब x इक्वल टू -6 के लिए चेक करेंगे हम लोग। पुटिंग x इक्वल टू -6, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ -6 इक्वल्स टू 2 इंटू -6 क्यूब प्लस 9 इंटू -6 होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 7 इंटू -6 और ये हो जाएगा हमारा -6। ये वैल्यू हो गया। चलिए अब ये जो हमारा वैल्यू है ये तो 2 ही रहेगा, राइट, इंटू -6 का हमारा देखिए क्यूबिक वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -216, राइट, -216। ओके और ये वैल्यू 36 और इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही वैल्यू हमारी मिलेगी। ओके ना, तो 36 वैल्यू है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54 एंड 9 3 जा 27 और 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32। ओके और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -42 एंड -6। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, नहीं ये हमने रॉन्ग राइट करा है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। 36 इंटू 9, 9 6 जा 54 एंड 9 3 जा 27, 27 में हम 5 ऐड करेंगे तो 32 ही मिलेगा। ओके ना, ये वैल्यू हो गई एंड ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके ना, x इक्वल टू देखिए जो हमारी वैल्यू है -6 इसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है, राइट ना। यहाँ पे शायद सेम ही हो, 2 फैक्टर्स हमें मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 15 का लास्ट पार्ट है, x प्लस 2 1/2 हमें फैक्टर मिल रहा है। ओके ना, ये हमारा जो थर्ड वाला फैक्टर है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके ना, तो देखिए आपको ये दिक्कत होगा, फर्स्ट वाला जो मेथड है इसमें थर्ड वाला जो है वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन रहेगी। ओके ना, तो आप कोशिश करिए कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व कर लीजिए। अब फर्स्ट जो फैक्टर है आप इसे जो है आप हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करके फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बाद जो है रेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर लीजिए। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी उस तरह से। मैं इसको उसी तरह से सॉल्व कर देता हूँ। ओके ना, यहाँ पे हमारा मिल गया x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड ही अप्लाई करके सॉल्व कर देता हूँ इसको, यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ। ओके ना, तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारा, ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। ठीक है, अब ये हो गया हमारा x प्लस 2। डिवाइड करते हैं, देखिए 2x स्क्वायर टाइम डिवीजन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x क्यूब प्लस हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, राइट, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 5x स्क्वायर, राइट, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 7x। अब यहाँ पे हमें 5 चाहिए, यहाँ पे x है, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंटू x, तो ये हो जाएगा 5x। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -3x और ये हो जाएगा हमारा -6x। -3 टाइम हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3x माइनस 6 प्लस प्लस। ठीक है, टर्म्स कैंसिल, ये हो गया हमारा 0, राइट। तो इस तरह से आपको देखिए फैक्टर फाइंड आउट करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेंगे। तो फर्स्ट आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर लीजिए। कोई भी आपको जो फैक्टर है x प्लस 2 एंड x प्लस 3 जो था उसमें से कोई भी एक आपको मिल जाएगा, उसी से आप जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको डिवाइड कर लीजिए, राइट। तो अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, यहाँ से हटाते हैं इसको हम। देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारा x प्लस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, राइट। अब इसे हमें फैक्टराइज कर लेना होगा, यहाँ से हमारी वैल्यू मिल जाती है x प्लस 2
और ये जो हमारी वैल्यू है देखिए 2 3 हो जाएगा 6, राइट। तो इसके हमारे फैक्टर हो जाएंगे 6 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस एक्स, मीन 6 एंड 1 हमारे फैक्टर हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा -3। यहाँ से वैल्यू मिल जाती है मेरे, देखिए x प्लस 2, यहाँ पे हमारा जो है 2x कॉमन है, वैल्यू मिल जाएगी x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन है, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी x प्लस 3, राइट। और अब हम फैक्टर्स जो है लगभग फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ से हमारा x प्लस 3 कॉमन एंड रेस्ट जो वैल्यू बची हमारे थर्ड ब्रैकेट में हो जाएगी 2x माइनस 1। ओके ना, तो ये देखिए आपके फैक्टर्स हो गए। यही वजह थी कि आपका जो थर्ड फैक्टर है फाइंड आउट नहीं हो रहा था, क्योंकि जो हमारे फैक्टर्स हैं उसमें जो है ये वाला जो पार्ट है उसका पार्ट नहीं था, राइट ना। तो ये हो गए हमारे आंसर फाइनली। क्वेश्चन नंबर 15 के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को राइट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, x माइनस 3 इज द HCF ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16, इफ गिवन है या नहीं गिवन है, सॉरी गिवन नहीं है, बस इतना ही गिवन है, x माइनस 3 इज द HCF ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 6 एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यू। ओके, तो ये स्टेटमेंट है हमारा फाइंड 6p प्लस 5q। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम जो क्वेश्चन है उसको राइट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये लग रहा हो कि हमारा जो टाइम है वो ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप जो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन राइट कर रहे हैं उस पार्ट को आप जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके ना, अब हम इसके सॉल्यूशन को जो पार्ट करेंगे आप उसको सीन कर सकते हैं, ठीक है, और उसे नोट कर सकते हैं, राइट। अब चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है कह रहे हैं कि x माइनस 3 जो है हमारा वो HCF है हमारा दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x माइनस 3 जो है ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है, इसको हम लोग यही तो कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे बोथ का जो हमारा एक कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स कि ये जो हमारा नंबर है ये बोथ एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा। ओके ना, और डिवाइड करेगा कहने का मतलब ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो इसके लिए हमारा रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट करते हैं, हम यहाँ पे इसको स्मॉल एक्स राइट करते हैं, सॉरी स्मॉल एफ एक्स राइट करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को। ये है हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 6, हमने स्मॉल एफ एक्स राइट करा, और कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू हम राइट कर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यू। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस x माइनस 3 इज अ HCF of fx and fx, राइट, ये हमारा कैपिटल F है, हो गया ना। Therefore x minus 3 is a factor of fx and fx, राइट, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे Therefore small f3 equals to 0, राइट। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी, पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस p इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए 3 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 27 माइनस ये हो गया 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 3p प्लस हो जाएगा हमारा 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 27 से हम 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9 एंड 9 में हम 6 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 15। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3p प्लस 15 इक्वल्स टू 0, राइट। तो 3p की वैल्यू हो जाएगी हमारी -15, 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 टाइम डिवाइड हो गया, तो p का वैल्यू हो गया हमारा -5 एंड हम राइट करेंगे कैपिटल F3 इक्वल्स टू 0,
कैपिटल एफ का भी देखिए हमारा जो x माइनस थ्री है वो फैक्टर है, तो f3 की वैल्यू यहाँ पे भी 0 हो जाएगी। तो हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस हो जाएगा 15 प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -6 प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, या क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। में पी एन क्यू की वैल्यू मिल चुकी है। देन अब हम राइट करेंगे 6p प्लस 5q इक्वल्स टू, राइट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 6 इंटू पी का वैल्यू है हमारा -5, ये हो जाएगा -5 एंड प्लस 5 इंटू क्यू का वैल्यू है हमारा 6, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -30 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी +30, तो रिजल्ट हो गया हमारा 0, राइट। तो देखिए 6p प्लस 5q की जो हमारी वैल्यू है वो इक्वल आ गई 0। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। अब हम 17 को सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 में 2 पार्ट्स है हमारा, ठीक है। कह रहे हैं कि व्हाट नंबर मस्ट बी subtracted from x cube minus 6x square minus 15x plus 80 plus 80 हो गया। so that the result exactly divisible by x plus 4, राइट। अब देखिए कह रहा है कि हमारा ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें से हमें कौन सा नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करना है, जिसके हेल्प से जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है x प्लस 4 से कंप्लीटली जो है वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब कोई भी नंबर कंप्लीटली किसी गिवन नंबर से डिवाइड होता है तो उस केस में हमारा जो रिमाइंडर का वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है इसको हम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर की हमारी वैल्यू बचेगी उसी को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमारा जो है इस केस में 0 मिलना चाहिए, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नंबर है उसी को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लेंगे x प्लस 4 से, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नंबर गिवन है ये हो जाएगा हमारा, या हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं द नंबर should be subtracted from fx will be equal to the remainder when fx divided by x plus 4, ओके ना। हमारा जो रिमाइंडर मिलेगा x प्लस 4 से हम fx को डिवाइड करेंगे उसी का इक्वल हो जाएगा। अब डिवाइड करते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80, राइट। और डिवाइड करना हमें इसे x प्लस 4 से। चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर टाइम डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, साइन चेंज कर लेंगे, ये टर्म हमारा कैंसिल, यहाँ से देखिए बोथ नेगेटिव होंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -10x स्क्वायर, राइट। और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -15x। अब यहाँ पे देखिए हमारा -10x टाइम डिवीजन जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे x में तो हो जाएगा हमारा -10x स्क्वायर, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारा -10 4 जा 40 और ये हो गया हमारा x, ये प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल। यहाँ से देखिए अब 40 में से हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25x और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी +80, राइट ना। ये वैल्यू हो गया। अब हम इसे देखिए 25 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25x एंड 25 का हम यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +100, राइट। ये वैल्यू हो गया
अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कैंसल और यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा -20। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू मिलेगा 20, यही हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। ओके ना, ठीक है, आंसर हमारा 20 मिलना चाहिए, -20 सॉरी। ये जो हमारा नंबर है देखिए -20 वैल्यू मिला ना हमें, ये हमें 0 चाहिए, तो यही वैल्यू जो है हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे द नंबर बी सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा इक्वल्स टू -20, राइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। अब इसके हम लास्ट पार्ट को जो है सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड। चलिए इसको हम हटा लेते हैं यहां से। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू, ये हो गया हमारा x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 19 so that the result is exactly divisible by x -2, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी, अब उस वैल्यू को हम 0 करने के लिए उतना ही नंबर हम ऐड करेंगे, राइट ना। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा द नंबर शुड बी एडेड मस्ट बी इक्वल्स टू द अपोजिट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इक्वल टू द रिमाइंडर। ये हो जाएगा हमारा x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 19, ये हमारा वैल्यू है और इसे में डिवाइड कर लेना है x -2। अब ये देखिए x² टाइम डिवीजन हमारा जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी x³ एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2x², ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये कैंसल, यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा -x² माइनस 12x, राइट। अब ये -x टाइम हमारा डिवीजन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बोथ वैल्यू हमारी निगेटिव है, ये हो जाएगा हमारा -14x एंड प्लस 19। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है हमारा -14 टाइम डिवीजन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -14x और ये हो जाएगा हमारा +28, ये वैल्यू हो गई प्लस और ये हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है ये -9 मिलेगी, ओके ना। अब इस वैल्यू को देखिए हमें 0 फॉर्म करने के लिए इतना ही जो है हमें वैल्यू ऐड कर लेना होगा, जिससे हमारा वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, राइट ना। क्योंकि हर एक केस में जब एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर हमारा 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही वैल्यू देखिए हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो यही वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये 0 होगा, ओके ना। तो तभी हमने आपको बताया कि जो नंबर हमें ऐड कर लेना है तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा the number should be added is equals to the what negative value of equals to the remainder when fx is divided by x -2, right। तो यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे therefore the number should be, यहाँ पे राइट करेंगे the number added, नंबर should be ही राइट कर लीजिए, should be added equals to हो जाएगा हमारा 9, ओके ना। 9 हम ऐड कर लेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा, ओके ना। तो इस तरह से देखिए हमारे इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी हो गया कंप्लीट और ये हमारा चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।